रामायण भाग एक दिव्य दूत। रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं वाल्मीकि जी को भगवान राम की कहानी सबसे पहले नारद मुनि ने सुनाई थी। नारद हमेशा स्वर्ग, पृथ्वी और बीच के सभी लोकों में यात्रा करते रहते हैं। वे सब जगह संदेश पहुंचाते हैं। आइए देखें कैसे नारद मुनि द्वारा वाल्मीकि जी को सुनाई गई ये कहानी रामायण के नाम से जानी गई। नारायण नारायण। नारद मुनि स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर पधारे। वे तमसा नदी के किनारे ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में प्रकट हुए। हे नारद, मैं आपकी उपस्थिति से सम्मानित हुआ। ऋषि वाल्मीकि ने भगवान विष्णु के दूत को प्रणाम किया। और सच कहूं तो मैं बहुत प्रसन्न भी हूं। मैं एक प्रश्न से जूझ रहा हूं, और अगर किसी के पास उसका उत्तर है तो वो आप ही हैं। नारायण नारायण, पूछिए, मैं आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं सोच रहा था, क्या इस संसार में कोई ऐसा है जो अच्छाई और सदाचार से भरा हो, जो बलवान होते हुए भी संवेदनशील हो, शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, आदर्श और दयालु हो। क्या इस संसार में ऐसा व्यक्ति मिलना संभव है? सच कहूं तो ऐसा गुणवान व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे बीच एक ऐसा मनुष्य रहता है। ओह, अद्भुत! ऋषि वाल्मीकि चौंक गए। वो चंद्रमा के समान मन भावन है, फिर भी पृथ्वी जैसा शक्तिशाली। वो समुद्र की तरह गहरा है, फिर भी पहाड़ों जैसा दृढ़। उसने क्रोध पर विजय कर ली है, फिर भी उससे सब डरते हैं। हाँ, विद्वान ऋषि, वास्तव में ऐसे गुणों वाला एक महान मनुष्य हमारे बीच है। समझदार और सुंदर, सुवक्ता और धैर्यवान, विद्वान और विनम्र। राम, दशरथ और कौशल्य के पुत्र में वो सभी गुण हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। कृपया करके मुझे इस महापुरुष के बारे में बताएं। ऋषि वाल्मीकि ने निवेदन किया। ऐसा कहा जाता है कि जो राम की कथा सुनता है वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हाँ, क्या ऐसा है? हे नारद, मुझे राम के बारे में सब कुछ बताइए। तो सुनो, ये एक बहुत लंबी कहानी है। राम की कथा वाल्मीकि के मन में बस गई। तमसा नदी के झिलमिलाते पानी को देख उनको राम की पवित्रता याद आती। चारों ओर फैले घने जंगल को देख उन्हें राम की सुंदरता का बोध होता। वे जहां जाते उन्हें राम की याद आती। राम के विचारों में खोए हुए वाल्मीकि को क्रॉच चिड़िया का एक जोड़ा दिखाई दिया। नर
और मादा एक दूसरे की आंखों में प्यार से देख रहे थे। अचानक एक शिकारी ने तीर से नर के नाजुक शरीर पर वार किया और वो खून से लथपथ जमीन पर गिर गया। अपने साथी को तड़पते देख असहाय मादा चिड़िया दर्द से करहा उठी। वाल्मीकि में दुख और क्रोध की लहर दौड़ गई। उन्होंने शिकारी की ओर बढ़ते हुए उसे कठोर शब्दों में श्राप दिया। मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि कामम मोहितम। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, वाल्मीकि भौचक्के के रह गए। ये मैंने कैसे काव्यात्मक शब्द बोले? आश्रम में वाल्मीकि ने अपने शिष्यों को पूरी घटना बताई। तभी भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। मैंने तुम्हें काव्य रचना की शक्ति का वरदान दिया है ताकि तुम इसके माध्यम से राम की कहानी का वर्णन कर सको। नारद के द्वारा सुनाई गई कहानी को तुम एक सुंदर कविता के रूप में क्यों नहीं कहते? वाल्मीकि के मन में चल रहे दो मुख्य विचारों को ब्रह्मा की वाणी ने सुलझा दिया। जो अज्ञात है वह तुम्हें ज्ञात हो जाएगा, और जब तक इस पृथ्वी पर पहाड़ और नदियां रहेंगी तब तक तुम्हारे द्वारा रचित रामायण भी रहेगी।